हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं प्रोफाइल लेबलिंग। तो बात करते हैं क्या होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल से आपको ये समझ में आता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर आप बात करें जनरल टर्म में, तो अगर आपने देखा होगा प्रोफाइल पिक्चर, तो उससे क्या समझ में आता है प्रोफाइल पिक्चर से? वो ये समझ में आता है कि उस बंदे की हाइट कितनी है, वो बंदे का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो बंदा दिखता कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसके आँख कैसे हैं, उसके कान कैसे हैं, ये सारी चीज़ है कि नहीं? तो वैसे ही आज हम कर रहे हैं प्रोफाइल लेबलिंग। तो जो प्रोफाइल होती है रोड की, वो हम आज जानेंगे। मतलब ये जो प्रोफाइल लेबलिंग है, ये रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफाइल लेबलिंग के हेल्प से हम रोड के बारे में जानते हैं कि रोड में अगर अंडुलेशंस हैं तो कितने हैं, रोड में अगर आपके स्लोप है तो कितना है। साथ में हम रोड का कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें इसके एम्बैंकमेंट की कितनी कटिंग और फिलिंग आएगी। अभी प्रोसेस चल रही है, थोड़ा मैं प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। तो इंजीनियर, जैसा आप देख पा रहे हो कि ये हमारे इंजीनियर हैं जो स्टाफ रीडिंग में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्टाफ लेके, रीडिंग स्टाफ जिसको आप लेबलिंग स्टाफ कहते हैं, यहाँ लेके खड़े हैं। और साथ में हमारे पास दो ऑब्जर्वर ग्रुप है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक ऑब्जर्वर ग्रुप वहाँ है, दूसरा ऑब्जर्वर ग्रुप वहाँ है। ये दोनों ऑब्जर्वर ग्रुप यहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो ग्रुप 1 है ये भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, और वो जो ग्रुप 2 है वो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही डेटा कलेक्ट होता है तब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, और साथ में ये भी बताऊँगा आपको कैसे पहले मार्किंग स्टार्ट करनी है। इसका जो सर्वे है वो कैसे शुरू करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे शुरू किया गया होगा प्रोफाइल लेबलिंग। तो देखिए, प्रोफाइल लेबलिंग रिलेटेड है रोड कंस्ट्रक्शन से। तो सबसे पहले आपको रोड बनाना पड़ेगा, मतलब रोड की मार्किंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से रोड अवेलेबल है, पहले से रोड का मार्किंग अवेलेबल है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले रोड की मार्किंग करनी होगी। रोड की मार्किंग हमने कर रखी है। अगर आप पॉइंट्स को दिखा पाए तो ये आप देख सकते हैं, हमने 3 पॉइंट एक पार्टिकुलर एक्सिस में लिया हुआ है। ये 3 पॉइंट लिए हुए हैं। मैं बताऊंगा आपको कि 3 पॉइंट लेने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे लिया गया है। मतलब जितना चौड़ा आपके पास रोड है, उस रोड को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। मतलब हमारे पास जो है रोड 4 मीटर का है। तो पहला जो है रोड के एंड पे आपके राइट साइड में, दूसरा हमारे लेफ्ट साइड में, और तीसरा बिल्कुल सेंटर में। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है 2 मीटर, और फिर यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी है 2 मीटर। तो हमने कुछ इस तरीके से इसी चीज को पूरा थ्रू आउट प्लॉट किया हुआ है ना। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये है कि अब हमको देखना था कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो कि यहाँ पे मार्क्ड है, दूसरा पॉइंट जो कि यहाँ पे मार्क्ड है, इसके बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए, इसी को बोलते हैं चाइनेज। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच का लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है चाइनेज। और हम चाइनेज को कांस्टेंट रखते हैं, चाइनेज को कांस्टेंट रखते हैं। और साथ में हमारा जो चाइनेज है वो 5 मीटर का है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी लैंड है। अगर आपके लैंड में काफ़ी अंडुलेशंस हैं तो आपको चाइनेज छोटा से छोटा रखना पड़ेगा। अगर आपके लैंड में काफ़ी कम अंडुलेशंस हैं तो आप चाइनेज को बड़ा भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने, फिर से मैं रिपीट करता हूं प्रोसेस को, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पूरे रोड की मार्किंग। तो रोड, चूंकि हमारा रोड 4 मीटर चौड़ा है, तो हमने रोड में 3 पॉइंट्स बनाए। उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 2 मीटर की थी। साथ में ही जो हमारा चाइनेज था वो हमने 5 मीटर लिया हुआ है, और इसकी बदौलत हमने पूरी की पूरी रोड की मार्किंग की हुई है। अब जैसे सर्वे स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही सर्वे आप स्टार्ट करोगे आपको चाहिए होगा बैक साइड, और बैक साइड लिया जाता है बेंचमार्क पे। तो कोई भी सर्वे शुरू होने से पहले आपके पास बेंचमार्क का होना जरूरी है। तो हमारे पास बेंचमार्क था यहाँ पे, हमने यहाँ पे रीडिंग ले रखी है। जो भी हमारा रीडिंग आया था वो हमारा बैक साइड माना जाएगा। जैसे ही आपने बैक साइड कंप्लीट किया, आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेटअप किया गया था, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट सेटअप हुआ था, बैक साइड लिया। बैक साइड लेने के बाद ये जितने पॉइंट्स हैं, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका सेंटर लाइन, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, एंड सो ऑन। आप ये सारे पॉइंट्स की मार्किंग लेते चले जाओगे। इन सारे पॉइंट्स आप क्या करोगे, रीडिंग स्टाफ को रखोगे और रीडिंग लोगे। जैसे आप ये रीडिंग लेते चले जाओगे, सारे रीडिंग कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड। जैसे ही, अब उसके बाद से क्या हुआ है, आप देख सकते हो पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा गया था, अभी इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखा गया है। तो मतलब क्या हुआ है, चेंज ऑफ स्टेशन भी हुआ है। तो जैसे ही चेंज ऑफ स्टेशन होगा तो आपको 4 साइड भी बीच में लेना पड़ेगा। जैसे आप 4 साइड लेते हो, उसी पॉइंट पे आपको वापस बैक साइड लेना पड़ेगा जहां आप इंस्ट्रूमेंट वापस सेट करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। जैसे आपने क्या किया, पूरा रोड की मार्किंग कंप्लीट करी,
मतलब नॉट लाइक फुली कंप्लीटेड, हाफ कंप्लीट हुआ था, लेकिन चूंकि उसके बाद से हमारी विजिबिलिटी कम हो गई या फिर टर्न आ गया रोड में या फिर किसी तरह का ऑब्स्टिकल आ गया, तो हमको क्या करना पड़ा, इंस्ट्रूमेंट उठा के कहीं और रखना पड़ा। तो जब आप कहीं और रखोगे इंस्ट्रूमेंट, तो आपको रोड की एरिया से कुछ दूरी पे रख के आपको रीडिंग लेनी है, जो कहलाएगी फोरसाइट। मतलब इंस्ट्रूमेंट चेंज होने से पहले जो रीडिंग ली जाती है वो फोरसाइट कहलाती है। और प्रोफाइल लेवलिंग में फोरसाइट हम रोड से हट के लेते हैं। तो जहां आप फोरसाइट लोगे, आपका इंजीनियर वहीं खड़ा रहेगा जब तक आप दोबारा स्टेशन चेंज नहीं कर लेते। दोबारा जहां स्टेशन आप चेंज करोगे, वहां जब आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करोगे, फिर जब आप रीडिंग लोगे, तो उसी फोरसाइट वाले पॉइंट पर रीडिंग लोगे, और वो जो पॉइंट कहलाएगा अब आपके लिए वो बैक साइट माना जाएगा। तो आपके लिए क्या हो गया, एक बैक साइट यहाँ पे, दूसरा बैक साइट वहां पे हो गया, राइट। अब आप फिर से अपना सर्वे जो है स्टार्ट कर सकते हो। जो आपकी रोड की मार्किंग है उसमें अगेन जितने भी आप पॉइंट्स, अपने 3 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, उन सारे 3 पॉइंट्स आप क्या करोगे, वहां रीडिंग स्टॉप रख के रीडिंग लोगे, और वो सारे पॉइंट कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड। जैसे ही आपका रोड इस बार कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से हम रोड से हट के क्या ले लेंगे, फोरसाइट। और कुछ इस तरीके से आपकी जो साइट की सर्वे है वो होती है कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कटिंग एंड फिलिंग। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो इंजीनियर्स, इनका हो गया प्रोफाइल सर्वे का जो काम था, प्रोफाइल लेवलिंग का जो काम था, वो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट की। तो सबसे पहले आप लोगों ने शुरू कैसे किया था, हमने सबसे पहले बेंचमार्क रीडिंग लिया। उससे भी पहले हमने क्या किया कि अपन सबसे पहले रोड की मार्किंग कंप्लीट की है। हमने चैनेज कितने मीटर का ले रखा है, 5 मीटर, और हमारी रोड की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रोड को 2 भागों में बांट लिया, RHS सेंटर लाइन और लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और हमने क्या किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी थी, 2 मीटर। और चाइनेज मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, वो कितनी थी, 5 मीटर। चाइनेज किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस। अगर सरफेस ज़्यादा अंडुलेशन होगा तो भाई आपका चाइनेज छोटा हो जाएगा। अगर आपका जो सरफेस है बहुत स्मूथ है, तो प्लेन है, फ्लैट है, तो अपन क्या करेंगे, चाइनेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शुरू कैसे किया आपने। रोड की मार्किंग हुई कंप्लीट, अब हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया। सबसे पहली रीडिंग बैक साइड, और वो कहाँ लेते हैं, बेंचमार्क पे। हमारा बेंचमार्क कितने का है, 100 मीटर का। हमारा बेंचमार्क RL कितना है, 100 मीटर। अब बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट की। उसके बाद से क्या किया अपन ने, जैसे ही बेंचमार्क पे रीडिंग लिया बैक साइड, उसके बाद से जितने भी पॉइंट्स थे सबने उसमें क्या लिया हमने, इंटरमीडिएट साइड। अब कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करते हैं। ये कुछ चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बैक साइड लिया गया है, फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर लाइन, राइट हैंड साइड, और यहाँ सारे रीडिंग ली हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रीडिंग आई है, सेंटर लाइन पे क्या रीडिंग आई है, RHS पे, और ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। फिर उसके बाद से हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है। जब हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो एक्चुअल सर्वे लाइन से हट के हमने क्या ले लिया, फोरसाइट, है ना। ये हमने क्या ले लिया, फोरसाइट, और बंदा वहीं खड़ा रहेगा। अब हम इंस्ट्रूमेंट जब चेंज करेंगे तो वहां पे अगेन जाके सेम रीडिंग लेंगे उसी पॉइंट का, और उस समय उसको क्या बोलेंगे हम, बैक साइड, है ना। फिर से हमने अपना नॉर्मल जो हमने पॉइंट मार्क कर रखे थे वहां हमने क्या कर लिया, अपने सारे पॉइंट्स ले लिए, और लास्ट में क्या ले लिया, अपना फोरसाइट। अब मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ उसी डेटा को उठा के इसमें पुट कर दिया है। आप देखिए, ये आपका बैक साइड था 1.410, मैंने लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर लाइन, और राइट हैंड साइड वो मैंने यहाँ लिख दिया, और ऐसे ही पूरा का पूरा लिखा हुआ है। फिर आपने यहाँ चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया हुआ है, हमने ये भी कर दिया, फिर सेम डेटा। बाकी और डेटा भी है, बट एग्जांपल के लिए इतना ही रहने दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, आपको नया चार्ट बनाना है। उसमें आपको जोड़ना है एवरेज, उसके बाद जोड़ना है आपको फोरसाइट, उसके बाद आपको जोड़ना है फोरसाइट, फिर आपको चाहिए राइज, फॉल एंड RL। तो आपको क्या करना है, अब जो आपके LHS, सेंट्रल एंड RHS हैं, ये हैं एक पार्टिकुलर एक्सिस पे, है ना। तो हमें इनका एवरेज निकालना है। हमें इनका एवरेज मतलब 1255, 1440 और 1440 से क्या कर लिया अपन ने, एवरेज निकाल दिया, आया 1378। 1215, 1615, 1595 का एवरेज निकाला, कितना है, 1475। कैसे एवरेज निकालते हैं, ये तीनों पॉइंट को जोड़ के 3 से भाग दे दिया, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज। अब कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करते हैं। बैक साइड में से IS एवरेज फर्स्ट माइनस करेंगे, मतलब 1410 में से 1378 को माइनस करेंगे। अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो किस में लिखेंगे, राइज में, और वैल्यू माइनस में आ रही है तो किस में लिखेंगे, फॉल में। अब क्या करेंगे, IS एवरेज फर्स्ट में से IS एवरेज सेकंड माइनस करेंगे, मतलब 1378 में से 1475। अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो राइज में, और माइनस में आ रही है तो फॉल में। फिर 1475 में से 1391 माइनस किया, प्लस में आई तो राइज में, माइनस में आया तो फॉल में, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या करेंगे अपन, लास्ट एवरेज में से, IS एवरेज में से फोरसाइट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगेन वैल्यू प्लस में आई तो राइज में, माइनस में आई तो फॉल में। अब
फाइनल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए आपका बेंचमार्क आ रहा है, आपको पता है 100। अब 100 में अगर राइज आया था तो क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो कितना हो गया नया आरएल 100.0.3 100.032। अब वेरी नेक्स्ट पॉइंट का आरएल देखो किसमें, वेरी नेक्स्ट पॉइंट का जो सेक्शन है फॉल में है, तो क्या करेंगे न्यू आरएल में से, सॉरी मतलब आरएल में से फॉल में करेंगे, घटा देंगे, तो 100.032 माइनस 0.097 किया तो हमारा आंसर आया 99.935। अब फिर से देखा नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आ रहा है राइज में, तो 99.935 में क्या कर देंगे 0.084 जोड़ देंगे, न्यू आरएल आ जाएगा 100.019, ठीक है, एंड सो ऑन चलते आए। अब आप देखिए यहाँ पे फोर साइड वाले पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, हमने इतने 1311 में से 1405 को माइनस किया तो आंसर आया 0.094, मतलब फॉल में आया। तो मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग आरएल में से फॉल में कर दिया, माइनस कर दिया, 100.099 में से माइनस किया 0.094 को, तो आंसर आया 100.005। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा आप लोग, चूंकि यहाँ पे हमने अपना मशीन चेंज किया है, एक जगह से दूसरे जगह ले गए हैं, लेकिन पॉइंट चेंज नहीं हुआ है। बंदा जहाँ पे फोर साइड लिया गया था वहीं पे हमने बैक साइड भी लिया था, मतलब उस पॉइंट का आरएल आया है कितना 100.005, मतलब रीडिंग चेंज हो सकती है बट पॉइंट का आरएल चेंज नहीं होगा। तो जो आरएल इसका होगा वही आरएल इसका भी होगा। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है इसकी, है ना, क्योंकि पॉइंट चेंज नहीं हुआ ना, मशीन चेंज हुआ है। तो आरएल जिस पॉइंट का जो था, जैसे कि बेंचमार्क, दुनिया कोई भी बंदा कोई भी मशीन लेके आ जाए, अगर तुम्हारे बेंचमार्क रीडिंग 100 है तो वो 100 ही शुरू करेगा, है कि नहीं, तो वही पॉइंट यहाँ पे आता है। अब आपको क्लाइंट के एंड से मिला होगा एफआरएल, वो बंदा आपको एफआरएल देके जाएगा, बोलेगा सर ये आपका आरएल है, तो ये हमारा एफआरएल तैयार हो गया। अब एफआरएल वो हो सकता है कुछ इस तरीके का 99, 98.99, 98.98, 98.97, 98.96, 98.95, ये तुमको डेटा मिलेगा, ये तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। ये डेटा आपको क्लाइंट के एंड से मिलता है कि सर ये हमारा एफआरएल है। मतलब क्या कह रहा है कि सर आपको ऐसा रोड बनाना है, आपके पास ऐसा रोड है और आपको बनाना कैसा है, ऐसा। ये आपका बेंचमार्क वाला रीडिंग नहीं है, ये मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, 100.100 बेंचमार्क वाला रीडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि बेंचमार्क क्या था, आपके एक्चुअल सर्वे लाइन का हिस्सा नहीं था, तो उसकी रीडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। सेम गोज विथ फोर साइड ऑल्सो, वो भी फोर साइड भी क्या है, एक्चुअल सर्वे लाइन का हिस्सा नहीं है, तो हमको उसके आरएल से कोई लेना देना नहीं है। अब ये आपको एफआरएल मिल गया। अब फॉर्मूला होता है एफआरएल माइनस आरएल। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है एफआरएल माइनस आरएल। अब एफआरएल माइनस आरएल से ही बनता है एक्चुअली हाइट का फॉर्मूला। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एफआरएल माइनस आरएल। अब एफआरएल में से आप आरएल को माइनस करोगे। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे आप कह रहे हो कि हम एफआरएल में से आरएल को माइनस कर रहे हैं। अगर वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब एफआरएल छोटा है और वहां पे एनजीएल क्या है, बड़ा है भाई, है कि नहीं। तो ऐसा क्या, बिल्कुल सही बात है भाई। इस समझ में आ रहा है ना कि जहां एफआरएल मतलब आपको वैसा रोड बनाना है, एफआरएल बोले तो वैसा रोड बनाना है, और उसकी वैल्यू आ रही है माइनस में, इसका क्या मतलब है, वहां पे कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे उसकी वैल्यू नीचे की तरफ है, डाउन है। और जहां पे वैल्यू प्लस में आएगी इसका मतलब क्या है, फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां आपका रोड ऊपर से निकल रहा है, एनजीएल से, एग्जिस्टिंग रोड लेवल से ऊपर से निकल रहा है। फिलिंग करके तब तो आप वो रोड अचीव कर पाओगे। तो क्या समझ में आया, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो आपको कटिंग करवानी पड़ेगी। कब, किसकी वैल्यू, एफआरएल माइनस आरएल की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। वैल्यू माइनस में आती है तो कटिंग करवाइए, वैल्यू प्लस में आती है तो क्या करवाइए, फिलिंग। ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज था, आपको पता होना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, रट लो, एकदम समझ लो इस चीज को कि भाई फॉर्मूला क्या है, एफआरएल माइनस आरएल, मतलब हम एफआरएल को बड़ा कर रहे हैं। भाई एफआरएल माइनस आरएल कर रहे हैं मतलब क्या है, एफआरएल बड़ा है तभी तो माइनस कर रहे हैं। लेकिन जब वैल्यू माइनस में आती है मतलब एफआरएल क्या हो गया, छोटा हो गया। जब एफआरएल नीचे है और एग्जिस्टिंग रोड लेवल ऊपर है मतलब कटवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आरएल चाहिए, एफआरएल चाहिए आपको। तो उसके चक्कर में आपको समझ में आता है कि भाई माइनस मतलब कटिंग, प्लस मतलब फिलिंग। तो क्या करेंगे अपन, हाइट निकालेंगे एफआरएल माइनस आरएल करके। तो हाइट आपका लेट सपोज आ गया कुछ भी 1 1 1 2 3 4, ये हाइट आ गई, ठीक है। अब आपको एक्चुअली अब क्या करना है, निकालना है एम्बैकमेंट की वॉल्यूम, कि भाई कितना वॉल्यूम अर्थ वर्क, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी हमको डलवाना है और कटवाना है करके, समझ रहे हो। तो हाइट निकल के आ गया।
अब लेंथ क्या होगा, लेंथ जो होगा वो आपका चाइनीज का लेंथ है, और आपका चाइनीज कितने मीटर का है, 5 मीटर का। तो चाइनीज का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और विद जो है आपकी रोड की चौड़ाई है जो कि है 4 मीटर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4। और आप कर लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क अगर माइनस में आया तो मतलब क्या करना है, मिट्टी एक्स्ट्रा है आपके पास उसको कटवा कहीं डंप करवाइए। अगर वॉल्यूम प्लस में आया तो अब क्या करना है, बाहर से मिट्टी मंगवा के उसको वापस भरवाना। तो इंजीनियर जैसा कि आपने देखा कुछ इस तरीके से होती है प्रोफाइल लेवलिंग की कैलकुलेशन। आपको समझ में आया होगा कैसे हम निकालते हैं कटिंग और फिलिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको भी सीखना है ये सारे स्किल सेट, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 9111001234 पे कॉल करना है। और जो भी आपका कंसर्न है एज ए सिविल इंजीनियर आपको पूछना है हमारे काउंसलिंग टीम से। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।